नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, जिसे कांग्रेस से भी जोड़ा जाता है और जिस पर आरोप लगते हैं कि कई देशों की सरकार अस्थिर करने में वो माहिर है। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलता आया है। मोदी सरकार को किस तरह हिलाए, इसके आरोप और रणनीति अपनाते हुए भी जॉर्ज सोरोस नजर आया है। अब ऐसे में जॉर्ज सोरोस ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला है। कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है। वो अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US and Japan, but it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. Reverting to India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से कांग्रेस अडानी मोदी को लेकर शोर मचाती है, वही राग अब जॉर्ज सोरोस अलपाता हुआ नजर आया है। जब मैं जॉर्ज सोरोस का ये बयान सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि विदेश में किसी ने कांग्रेस की स्क्रिप्ट उसे दे दी है और वो हूबहू पढ़ रहा है, या फिर कांग्रेस जो है वो जॉर्ज सोरोस का स्क्रिप्ट पढ़ होगी, क्योंकि दोनों की बात में सिमिलर है। 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही है जॉर्ज सोरोस ने। वो ये कि भारत क्वाड का मेंबर है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसका जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा था वो। दूसरी बात उसने ये कही है कि अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया, जो कि राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हिंडनबर्ग के जमाने से। हिंडनबर्ग बंद हो गया, हालांकि उसमें भी जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ था। तो जो बात राहुल गांधी यहां कह रहे हैं वो वही बात जॉर्ज सोरोस कह रहा है। और तीसरी बात ये कह रहा है कि हमारा फायदा उठाता है इंडिया, अमेरिका का फायदा उठाता है इंडिया, लेकिन बदले में इंडिया अमेरिका को देता नहीं है। ये ट्रंप वाली लाइन थी, फॉर ए चेंज। मतलब राहुल गांधी वाली नहीं, ट्रंप वाली लाइन ये हो गई। तो अब तक जो भी आरोप लग रहे थे वो इनडायरेक्ट थे, कोई सबूत नहीं था। दो बातें इससे पता चलती हैं कि एक तो कि जॉर्ज सोरोस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, हेट करता है। बिल्कुल, ये लगातार उसके बयान में है। और पिछले बयान में इसने कहा भी था कि मैंने $2 बिलियन का स्टॉक रख रखा है मोदी को हटाने के लिए। आज वो कह रहा है कि मोदी तानाशाह है। अब भारत के लोग चुनकर अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो ये ऑस्ट्रिया मूल का हंगरी का रहने वाला ज्यूज कौन होता है कहने वाला कि वो तानाशाह है कि डेमोक्रेसी है। तो उसके बयान के मायने इस तरफ समझे जाएं कि वो अब भारत के खिलाफ खुलकर लग गया साजिश रचने, मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। हाँ, पहले इनडायरेक्टली था, अब वो ओपन ऐलान कर चुका है कि अब तो मोदी को, अब ये मीडिया के सामने आके बोल रहा है वो। और कई देशों में इसने इस तरह की हरकत की भी है। और ये भी ये दावा कर रहा है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है भारत के अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग एनजीओ को और तो अब ये कोई भारतीय मीडिया या फिर
जो सो कॉल्ड जो आरोप लगाते हैं ना, गोदी मीडिया का एक कथन नहीं है, जॉर्ज सोरोस ने कह दिया है कि हम नरेंद्र मोदी को हटाने वाले हैं, इतना हमने पैसा लगा के रखा है और भारत में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसा दे रहे हैं। अब यहां शुरू होता है काम भारत की सरकार का और भारत के लोगों का। क्या भारत के लोग ये कबूल करेंगे कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ कोई विदेशी हमारे देश की सरकार का के तख्ता पलट का इस तरह खुलेआम ऐलान करे? क्या हमारे देश के लोग यह स्वीकार करेंगे कि हमारे देश के किसी व्यापारी के बारे में एक अमेरिकन व्यापारी, ये व्यापारी है ना, अमेरिकन बिजनेसमैन ये कहे कि सामने वाला बेईमान को हम किसी तरह निस्तानाबूद करके रहेंगे? लेकिन इस देश के लोगों का क्या फर्ज? देश के लोग तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन चंद पार्टियां जिन्हें मौका चाहिए मोदी सरकार को घेरने का, वो तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगी ना। अब वो करेंगी, अब नहीं करेंगी, उनको भारत में राजनीति करनी है, भारत के लोगों का सपोर्ट चाहिए, या विदेश में राजनीति करनी है, भारत के दुश्मनों का उनको समर्थन चाहिए, तो उनको फैसला करना है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं बार बार एक बात बोलता हूं हर किसी से कि चुनाव दिल जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। साजिशें समझ में आ जाती है और दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंच जाती है। तो मोदी से सोरोस की ऐसी क्या दुश्मनी है जो ये खुलकर बयानबाजी करता नजर आता है? मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, तो इसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? अमेरिका को, अच्छा बताइए, अमेरिका को क्यों पसंद आएगा कि भारत उसका कंपटीटर बन जाए? कल तक भारत उसकी चिरौरी करता था और आज आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो ये बात अमेरिका को पसंद में आएगी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन उसने 60-70 साल पहले इस देश को छोड़ा। भारत गुलाम था, उनकी आदत है भारत को सांप और सफेरों का देश देखने की। क्या ब्रिटेन को यह स्वीकार होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था उससे आगे निकल जाए? स्वीकार होगा किसी को भी? नहीं होगा ना। तो ऐसे लोग करेंगे क्या करेंगे? आप बताइए कि अगर आप आप अगर ब्रिटेन की नागरिक होती या ब्रिटेन की सरकार चला रही होती या अमेरिका के होते या चाइना की होती और आप सामने देख रही होती कि भारत तेजी से ग्रो करता हुआ आपके करीब आ रहा है, फिर आपको हरा दिया, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया है, सिर्फ चाइना और अमेरिका है, तो आप क्या करेंगे? कि किसी तरह सामने वाला डाउन हो तभी तो हम अप होंगे। बिल्कुल, गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो यही सब वो गिराने की जो कोशिश है ना, उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा है ये। जॉर्ज सोरोस इज नो वन, और इस तरह के लोग साजिश करते रहते हैं और भारत इनकी साजिशों के बावजूद आगे बढ़ा है। और मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि प्लीज मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ना समझे, मैं इंदिरा गांधी का भी वैसा ही फैन हूं, और इंदिरा गांधी के समय भी यह आरोप लगता था कि सीआईए उनकी सरकार को हटाने की साजिश रच रही है, और आज मोदी की। और आपने देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जो उनका दुर्घटना हुआ, जो उनकी मौत हुई, आज तक वो फाइल्स के नाम से फिल्में बन रही है। तो ये बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है शबनम, ये बात देश की है। बिल्कुल, हमारे देश के खिलाफ साजिश हो रही है। फॉरगेट अबाउट की कौन सी पार्टी की सरकार है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई विदेशी बुढ़ा अगर इस तरह की गालियां देता है और तख्ता पलट की साजिश रचता है, तो पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए, क्रॉस पॉलिटिकल लाइन। तो इसमें सरकार को भी तो कदम उठाना चाहिए। अब सोरोस खुले मंच पर, विदेशी मंच पर बैठकर देगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर तंज कसेगा, भारत के प्रधानमंत्री पर तंज कसेगा, और सरकार सिर्फ सुनती रहेगी। नहीं, सरकार नहीं कर रही है, आपको कैसे पता? अगर सरकार नहीं कर रही होती तो यह बौखलाहट में मीडिया के सामने विधवा विलाप कर ही नहीं रहा होता। इसकी नहीं चल रही है, इसलिए यह रो रहा है। जरूरी तो नहीं कि भारत सरकार या भारत की एजेंसियां या भारत का अपने तरीके से अपना काम करने का तरीका वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो अब तक जॉर्ज सोरोस सफल हो गया होता। जॉर्ज सोरोस तो 2 साल पहले भी आया था ना ये कहने कि मैंने $2 बिलियन रखा है भारत की सरकार के तख्ता पलट के लिए। तो ये 2 सालों में उसके $2 बिलियन का हुआ क्या? मतलब सफल नहीं हुआ। अगर सफल नहीं हुआ तो क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि या तो यहां के लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं किया, या उसके टूलकिट की संख्या इतनी लिमिटेड है कि यहां के लोगों पर वो असरदार नहीं है। मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं और इसको सीरियस नोट में सुनिए। इस देश में जो आंदोलन हो रहे हैं
और हर आंदोलन के ठीक पहले हजारों की संख्या में ट्विटर हैंडल्स क्रिएट किए जाते हैं, फेसबुक क्रिएट किए जाते हैं और एक खास तरह के चेहरे हर आंदोलन में आते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं किसान हूं तो किसानों की पीड़ा के लिए किसान आंदोलन में मैं आ जाऊं तो यह मेरा जेन्युइन है। लेकिन मैं ही किसान आंदोलन में भी रहूं, मैं ही शाहीन बाग में भी रहूं, मैं ही मणिपुर में भी रहूं और मैं ही सिखों को भी भड़काने में आगे रहूं, तो समझिए कि मैं आंदोलन जीवी हूं। आंदोलन मेरा पेशा है, धंधा है मेरा, और वो मैं किसी पैसे के लिए कर रहा हूं। मेरा कोई लगाव नहीं है उस आंदोलन से। मैं हर आंदोलन में झंडा लेके इसलिए खड़ा हो जाता हूं कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इस तरह के बिकाऊ आंदोलन जीवियों से इस देश में क्रांति नहीं होगी। इस देश में क्रांति होगी जो जेन्युइन रूप से जनता को लगेगा कि हां यह मुद्दा है। जबरदस्ती का मुद्दा, बाहर के पैसों से क्रिएट किया हुआ मुद्दा कभी सफल नहीं होगा। लेकिन ऐसा है ना, कभी नहीं होगा। चंद लोग तो समझ जाते हैं कि कौन साजिशन क्या कर रहा है, लेकिन कुछ लोग बहकावे में आ भी जाते हैं। कुछ ही लोग आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये कुछ लोग रहेंगे। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर फेवर में कुछ लोग हैं तो अगेंस्ट में भी रहेंगे, और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो इस तरह के लोग कुछ ही लोग रहें, इनकी संख्या ना बढ़े। ये कुछ लोग हैं, टूलकिट हैं, एक्सपोज होने दीजिए। ये हर रोज सुबह उठते हैं, क्रांति होगी करते करते शाम को महंगी वाइन पी के विदेशी पैसे लेकर फिर सो जाते हैं, फिर से क्रांति करते हैं, और इनको रहने दीजिए ज्यों करते हो। मुझे लगता है मोदी सरकार ने जानबूझ के ऐसे लोगों को छोड़ रखा है ताकि ये लोग एक्सपोज होते रहें और समाज इनके बारे में जानता रहे। सही बात है। छोड़ दीजिए इन लोगों को, और बाकी का पूरा देश और देश का हर नागरिक इस देश के निर्माण में मेहनत कर रहा है, जी जान से जुटा हुआ है। हर किसी को फक्र है अगर देश आगे बढ़ता है तो, और जिसको फक्र नहीं है उनको कुढ़ने दीजिए, मरने दीजिए। उनकी किस्मत में यही लिखा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखा आपने, जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ अभी तक जहर उगलता था। भारत की सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगलता नजर आ रहा है। खुलकर कह रहा है कि लोकतांत्रिक नेता नहीं है। अडानी को स्टॉक को लेकर छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगा रहा है। खैर, अब जॉर्ज सोरोस का क्या एजेंडा रहा है, समय समय पर हम आपको बताते भी रहे हैं। हर एक वीडियो में हमने जॉर्ज सोरोस की जो नीतियां हैं, जॉर्ज सोरोस का जो खतरनाक खेल है, उसको उजागर भी किया है। और अब खुलकर जॉर्ज सोरोस मैदान में उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति अपना रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ जिस साजिशन बयान देता नजर आ रहा है। खैर, अब इसका कैसे पलटवार किया जाएगा, क्या इसका तोड़ होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।